हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और एवरेज स्पीड पढ़ने वाले हैं एंड यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ कार इज रनिंग स्लो देन वी विल से दैट इट्स स्पीड इज लो एंड इफ़ अ कार इज रनिंग फास्ट देन वी विल से दैट इट्स स्पीड इज हाई। सो हम स्पीड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी बॉडी है, अगर वो चल रही है तो अगर वो धीरे चल रही है तो उसकी स्पीड लो है, अगर वो फास्ट चल रही है तो उसकी स्पीड हाई है। तो स्पीड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी बॉडी के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरीके से चल रही है। सो दस द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और द फास्ट बॉडी इज मूविंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीड हमें सिर्फ आइडिया देती है कि किस तरीके से बॉडी चल रही है, स्लो चल रही है और फास्ट चल रही है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। मीन्स अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। स्पीड को हम लिखते हैं v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं एंड टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। v यहाँ पे क्या है, स्पीड है। यहाँ पर s जो है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल है, मीन्स हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड जो t है वो हमारा टाइम टेकन है। मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में, अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। मीन्स कोई भी कार है उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर कवर किया एंड कितने टाइम में कवर किया, 4 आवर में कवर किया। एंड देन द स्पीड ऑफ अ कार इज गिवन बाय, मतलब स्पीड अगर हमें फाइंड करना होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है और टाइम भी हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, और हम यहाँ से अपनी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था वैसे ही हुआ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखा है दैट इज 25 एंड टाइम भी हमें दे रखा है दैट इज 4। ठीक है, तो हम 100 अपॉन 4 करेंगे एंड देन जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा स्पीड कितना आएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। मीन्स वो जो कार है कितना कवर कर रही है डिस्टेंस, 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर कर रही है। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें स्पीड की तो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। अगर हम ऐसा यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है वो, दैट इज ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसकी स्मॉल वैल्यूज, ज़रूरी नहीं है कि हम स्पीड को मीटर पर सेकंड के अंदर ही फाइंड करेंगे, हम उसको फाइंड सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर के अंदर भी कर सकते हैं। पर लेकिन ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू है डिस्टेंस एंड टाइम की वो किस तरीके से दे रखी हैं। अगर हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दे रखा है एंड टाइम सेकंड्स के में दे रखा है तो हमें स्पीड भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही निकालनी होगी। अगर हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, और टाइम हमारा आवर में दे रखा है, तो हमें स्पीड किस चीज़ में निकालनी होगी, किलोमीटर पर आवर में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट इज शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा कार में जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसका नाम होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम मीन्स किसी भी स्पीडोमीटर से हम व्हीकल्स की क्या फाइंड करते हैं, स्पीड फाइंड करते हैं। मीन्स उसने कितना उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम उसकी स्पीड देख रहे हैं उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कितनी है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्पीड देखते हैं किसी भी व्हीकल की, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। और ये जो ऑडोमीटर होता है वो भी कार के अंदर लगा होता है। इससे ऑडोमीटर से हम क्या देखते हैं कि हमारी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, हम डिस्टेंस से ये देखते हैं। सॉरी मीन्स हम डिस्टेंस जो है, हम जितने भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार के अंदर वो हम ऑडोमीटर से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ऑडोमीटर से हम डिस्टेंस को देख सकते हैं एंड स्पीड से हम स्पीडोमीटर से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि हमारी कार की इस टाइम पर स्पीड कितनी है। सो आई होप स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर भी आपको समझ आए होंगे इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का क्या काम है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पर ये तो इसके फॉर्मूले की बात हो गई कि एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हम थ्योरेटिकल देखें कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब लेट सपोज देखें फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम घर से निकले कहीं पे भी जा रहे हैं हम घूमने, तो अब हम क्या होगा, जब हम जाएंगे तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी कार, फिर हम हल्के हल्के हम चलना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे एंड देन हम स्पीड पकड़ लेंगे। फिर रास्ते में समझे कहीं पर ट्रैफिक लग गया, हमारी वहाँ पर कार की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। मींस कांस्टेंट नहीं है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी
रुक रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ पर हमारी स्पीड जो है सेम नहीं है। अब एवरेज स्पीड का मतलब यह है, अब आपसे कोई पूछे कि आप इतनी दूर से हमारे यहाँ आए हैं आप, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, मीन्स लगभग। यहाँ पर जो लगभग वाली जो स्पीड होती है ना, हम कहते हैं लगभग इतनी स्पीड रही होगी, मेरी इतनी स्पीड से मैंने कवर किया डिस्टेंस, तो वो जो लगभग वाली स्पीड है वो एवरेज स्पीड ही कहलाती है, ठीक है। तो वो जो लगभग वाली स्पीड है, जैसे कि हमने कहा कि मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही रही होगी, तो वो जो स्पीड है ना उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड का हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। आई होप आपको एवरेज स्पीड भी समझ आया होगा। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है हमारी। A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal intervals of time। मीन्स कोई बॉडी है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कब कहलाएगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे आगे, तो आपको समझ आ जाएगा स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात की है हमने। कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।